लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पूछेगा मत। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आपका टोन, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब बदल जाएगा। तो सर इसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या है बच्चों की लाइफ पे, बच्चों के फ्यूचर पे? बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये मैंने अपने जीवन में खुद किया है और उसका फ़ायदा भी मिला है। वाओ, दिस मैन नोज हिज प्रेजेंटेशन, ही नोज प्रिसाइजली ऑन विच स्लाइड। अमेजिंग, this boy is really different, this guy is different, which is the most important organ of our body. So is there any way or method by which a person can improve their performance or productivity? कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्सरसाइज? क्या और दुनिया को सिखा रहे हैं। So we have trained so far 10,000 plus people from 23 countries. Definitely I'll come to the exercise and I would like you to do the exercise with me as well. Pleasure of mine. Okay. So these are 8 multiple intelligence. अब जिसके खाने में भगवान ने जितने ज़्यादा न्यूरॉन डाले हैं वही तो जीवन में ज़्यादा अच्छा करेगा। How many neurons? Trillions, like. What number? Number maybe I'm not able to recall, but right. yes. It's a medical fact. Yeah. Which is the most powerful organ of our body. ये ना हो पाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मे बी 10-15 मिनट, 20 मिनट। हाँ, yes. है ना? 100% blind, yes. And age of between 30 to 50 years. All were able to smell and touch with touch sense or smell sense. They were able to tell colors, pictures, numbers, everything on the card. इसके पीछे साइंस बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है साइंस। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जिसको इमीडिएट अप्लाई करके वो अपने परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और थोड़े माइंड को बेहतर कर पाएँ? But when you practice anything for 45 days, the neuropath goes to irreversible mode. और बच्चे ने आप पे पट्टी बांधी थी, सामने बंदा खड़ा हुआ है, उसने कपड़े का कलर बता दिया, राइट, और ये रीड करके बता दिया। आई वॉज लिटरली एस्टोनिश्ड कि भाई ये क्या है ये। yes. तो अध्यात्म और भौतिक दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पिरिचुअलिटी और साइंस बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अपनी ज़िंदगी में आज अगर मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पूछेगा मत। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आप बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका काम करने में जो फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है। कुल मिला के हमारे माइंड की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी कम हो जा रहा है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, एकेडमिक ग्रोथ चाहिए, वो नहीं हो पा रही होती है। तो इन सारे चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में बेहद ख़ास गेस्ट हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं अपने ब्रेन पावर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और इनफैक्ट उन्होंने ब्लाइंड, बिल्कुल जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको ट्रेंड करके वो टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गज़ब के ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए हैं और उसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों की लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। एंड वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नियर डियर को ज़रूर शेयर करें। एंड इसी तरह के और पावरफुल कंटेंट को देखने के लिए मुझे कमेंट में बताएं आप किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच इन्वाइट करने जा रहा हूँ बहुत ही टैलेंटेड, डायनामिक एंड वेरी पैशनेट पर्सन गुरुनंदन जी को, जिन्होंने ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। गुरुनंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार अनुप जी, थैंक यू सो मच जी। तो मैं जब आपसे बात कर रहा था तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हम ज़िंदगी में घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, शरीर पे अच्छे कपड़े डाल लेते हैं, लेकिन जहाँ से पूरी ज़िंदगी चल रही है, जो हमारा कमांड सेंटर है, हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, और आप उसके मास्टर हैं, राइट? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डेफिनेटली मैं नॉर्मली अपने पॉडकास्ट 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ हमेशा जी। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? आपको क्या लगता है कि विच इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, right? Definitely. Lot of people, so I'll request your viewers to put on comments also. Correct. So lot of people will think, few will say heart, few will say brain, right? Yes. But my next question is, which is the most powerful organ of our body? ठीक है? Definitely brain. Definitely. Most powerful, because हमारे thoughts, हमारे actions, हमारे senses, internal organ, external limb सब brain से चलता है, ठीक है? For example,
किसी को अधरंग हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, अगर आप किसी को अनफॉर्चुनेटली राइट पार्ट ऑफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। राइट। प्रॉब्लम हाथ या पैर में नहीं है, लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट है। यस। राइट। इसी तरह से अगर किसी का लेफ्ट साइड चलना बंद हो गया है तो प्रॉब्लम हाथ या पैर में ना होकर राइट साइड के ब्रेन में क्लॉट है। Correct. तो ब्रेन इज सच अ पावरफुल ऑर्गन, उसके बिना तो वी कांट इवन इमेजिन, वी कांट इवन, हम अपनी पलकें भी नहीं झपका सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो गुरुनंदन सर, सबसे जो बड़ा जो आज इशू है बच्चों के अंदर वो है मोबाइल एडिक्शन। मतलब पेरेंट्स बिल्कुल परेशान हैं एंड आए दिन मतलब अच्छा इस चीज़ में बच्चों को मार भी पड़ जाती है। राइट। तो ये प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? सबसे पहली बात, ये पहले तो नहीं थी, मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पर ये प्रॉब्लम आज हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है और इसको ओवरकम करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपका, और ये बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बात करते हैं हमसे। और मज़े की बात ये है अनूप जी, अब याद कीजिए जब आप छोटे थे जी, 1 साल 1.5 साल, क्योंकि आज की डेट में तो 1-1.5 साल का बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, 1.5 साल 2 साल, तो हमारे जीवन में मोबाइल था ही नहीं। राइट। ठीक है, देयर वाज नो मोबाइल। वेरी ट्रू। राइट। मोबाइल का असली, क्योंकि मैं मोबाइल इंडस्ट्री से आता हूँ, हाँ जी। तो मैंने 23 साल अपने जीवन के मोबाइल इंडस्ट्री को दिए हैं। ओके। तो मोबाइल का असली डिस्ट्रीब्यूशन जो हर गृहिणी के हाथ में, हर माता के हाथ में पहुंचा, वो 2003 के बाद पहुंचा, जब रिलायंस ने 501 में मॉनसून ऑफर चलाया था मोबाइल का, आई रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद मोबाइल बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एंड ईजिली अफोर्डेबल बाय एवरीबडी। करेक्ट। ठीक है, तो उससे पहले, यानी अगर मैं बात करूँ आज से 20-22 साल पहले, तो मोबाइल था ही नहीं था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है बेसिकली। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं, बच्चों की पिटाई भी हो जाती है, और घर में बहुत ज़्यादा एक ऐसा तनाव वाला माहौल रहता है ना, तनाव वाला माहौल, कलेश रहता है। तो उसका असली कारण अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें, जैसे भी आप अपने डायबिटीज़ का भी आरसीए करते होंगे, आई एम श्योर, है ना, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरसीए करना होता है, रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस घूम के पेरेंट्स के ऊपर ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा पेरेंट्स के ऊपर, मैं बताता हूँ। मतलब प्रॉब्लम बच्चे में है, क्रिएट पेरेंट ने की है। प्रॉब्लम पेरेंट में है। हाँ सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, प्रॉब्लम पेरेंट में है, खामियाजा बच्चा भुगत रहा है। एक्चुअली हमारे हिस्से की मार हमारे बच्चे खा रहे हैं। मतलब पिटना किसको चाहिए था? एग्जैक्टली। आप सोचिए, आज की डेट में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, आज ये आम दृश्य है बिल्कुल कि 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है और मदर, मोस्टली मदर, या तो मोबाइल या टैब या टीवी ऑन करके यूट्यूब या कार्टून, ऐसे ही होता है। हाँ, या गलत बोल रहा हूँ, घर में चारों तरफ देख रहा हूँ, है ना, बिल्कुल 100%। हमारे रिलेशंस में देख लो, फ्रेंड सर्कल में देख लो, छोटा सा बच्चा 1.5 साल 2 साल 3 साल, और वो लैंग्वेज भी बोल रहा है, शिनचैन वाली, हाँ, वो नोबिता वाली लैंग्वेज भी बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो हो क्या रहा है, बच्चे को एडिक्शन तो आपने 2 साल की उम्र में ही डाल दी। ठीक है, अब वो जो बच्चा बड़ा हो रहा है और उसका ध्यान जो पढ़ाई में होना चाहिए, वो पढ़ाई में ना हो के अगर मोबाइल में है। बाहर बच्चे खेलने ही नहीं जा रहे हैं आज की डेट में। मैं सोसाइटी में देखता हूँ, पीपल दे डोंट गो। और मुझे अपना बचपन याद है, हम सबको घर घर से बुला बुला के क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल की टीम इकट्ठी होती थी, क्रिकेट की टीम इकट्ठी की जाती थी कि खेलना है। आज की डेट में नोबडी इज गोइंग आउटसाइड, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड। करेक्ट, करेक्ट, राइट, बिकॉज देयर इज वन डिवाइस कॉल्ड मोबाइल। सब कुछ तो यहीं खेल लोगे। अब तो लूडो सांप सीढ़ी भी मोबाइल पे खेल लेते हो, वो भी बोर्ड गेम खेलने की जरूरत नहीं है जो फैमिली वाले इकट्ठे मिलके खेलते थे। सही बात है। राइट। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये एडिक्शन किसने डाली? हमने, एज अ पेरेंट हमने डाली, अपने कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि बच्चा चुप करके खाना खा ले, मैं कुछ और कर लूँ। राइट। अब वो बच्चा जब उसका एडिक्टेड हो गया है, अब आप चाह रहे हो कि वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्रिएट बच्चे ने नहीं की, आपने की। एग्जाम्पल, बहुत सारे पेरेंट्स कन्फ्रंट भी करते हैं, नहीं हमने तो बचपन में नहीं खिलाया, टीवी नहीं दिखाया, मोबाइल नहीं दिखाया। पर आज अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल और वो बच्चा 7 साल का या 8 साल का है, क्यों दिया उसके हाथ में मोबाइल? ये तो आपका डिसीजन था ना। बच्चे ने शोर मचाया, आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो, आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखना चाहते हो, बच्चा शोर मचा रहा है, अच्छा ये तो मोबाइल ले ले। मैंने अक्सर होते देखा है लोगों के घरों में, अच्छा तू मोबाइल ले ले।
मेरे हिसाब से, और आजकल तो एक नया एक्सक्यूज़ है कि टीचर्स ही होमवर्क ही मोबाइल पे भेजती हैं। अब हम क्या करें, बच्चों को मोबाइल देना पड़ेगा, इनका होमवर्क ही मोबाइल पे आता है। तो टीचर्स होमवर्क आपको दे सकती हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। ऑल्टरनेट बहुत है अगर आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना है तो। राइट। मैं हमेशा अनूप जी एक बात बोलता हूँ, ना करने के लिए 100 बहाने भी कम है, करने के लिए कारण बहुत है। सही बात है। ठीक है, कोई काम नहीं करना, हमें 100 बहाने भी कम हो जाएंगे। करना है तो एक रीज़न है। तो सर इसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या है बच्चों की लाइफ पे, बच्चों के फ्यूचर पे? बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बिकॉज आपका कंट्रोल नहीं है। मोबाइल के ऊपर बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, किस संगत में जा रहा है, उसका बिहेवियर, उसकी नेचर उसके हिसाब से डेवलप हो रही है। एडिक्शन से उसका कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है। आज की डेट में फॉर्मेट कम होते होते 30 सेकंड की रील पे आ गया है। इंस्टेंट तो आ गया मतलब। हाँ, इंस्टेंट है ना, थंब, बिल्कुल, बस बिल्कुल। थंब चलता है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो जब थंब चलाते हैं तो दिमाग को एक आप कंटिन्यूस फीड दे रहे हो। देखो, डोपामिन जो सस्ता नशा, डोपामिन। सेकंड, पैसिवो इम्पैक्ट। ठीक Passive है, impact, पैसिव yes, इम्पैक्ट yes, आपको बिल्कुल। मालूम होगा, जिसके अंदर चाहे वो चीज़ नहीं है, पर दिमाग को जब आप कंटिन्यूस वो फीड देते हो तो दिमाग उसको मानने लगता है। Correct, तो जब आप दिमाग को फीड दे रहे हो कि भैया 30 सेकंड बहुत है, 30 सेकंड बहुत है, तो जब वो चीज़ पढ़ाई में जाती है तो पढ़ाई में भी 30 सेकंड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएगा बच्चा। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है और आपने ले लिया, इतना वायलेंट हो जाएगा, चीज़ें तोड़ेगा, फोड़ेगा, चिल्लाएगा, मतलब जिसको ना अटैक आने लगा, पैनिक अटैक आने लगता, तो ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस अनूप जी देखे हैं। इसे ADHD। हाँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जी। तो दिस एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू लर्निंग डिसेबिलिटीज़। माय गॉड। ठीक है, बच्चों की आंखें अलग ख़राब हो रही हैं। ठीक है, ब्रेन की वायरिंग गलत अलग हो रही है, उसको रीवायरिंग करना, रीप्रोग्रामिंग करना अपने आप में बहुत टीडियस काम है। Right. ठीक है, तीसरा उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। चौथा, ADHD डेवलप हो रहा है इसके अंदर। राइट, वाई द चाइल्ड इज गोइंग सो हाइपर अननेसेसरली। यस, बिल्कुल, चीज़ें फोड़ दे, मोबाइल फेंक देते हैं सर, पेरेंट्स पे हाथ उठाने लगे आज के बच्चे। आई हैव सीन दैट, आई हैव गॉट सो मेनी कंप्लेंट्स। एक बच्चा जो ब्रिलियंट, यहाँ से लाजपत नगर से था, दिल्ली से बच्चा, ब्रिलियंट स्टूडेंट, Yes. अबव 90 स्कोर करने वाला बच्चा, स्टार्टेड फेलिंग इन द क्लास बिकॉज उसके अच्छे मार्क्स आने पे पेरेंट्स ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया। माय गॉड। That was the blunder they did, right? And I had a big fight with the parents. Why did you, आपको इसको कहीं घुमाने ले जाते, इसको कुछ और दे देते, राइट? अच्छी books दे सकते थे पढ़ने के लिए। अच्छी बुक्स दे देते, बहुत आपको शौक था तो एक DSLR कैमरा ले देते बच्चे को। वेरी ट्रू, सही ठीक बात है, बच्चा कुछ क्रिएटिविटी तो करता, कुछ फोटोग्राफी इज क्रिएटिविटी, वेरी ट्रू। माइंड ओपन होता उससे। बट पेरेंट्स आर पेरेंट्स, राइट? दे हैव टू पैम्पर द चाइल्ड। अब पैम्परनेस के चक्कर में जो बच्चा 90+ स्कोर करता था, ही स्टार्टेड फेलिंग इन द क्लास। तो यहाँ पर सर मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जब एक इंसान बड़ा होता है, शादी होती है, और भाई समाज में शादी होती है तो आप शादी हो गए, बायोलॉजिकली आप पेरेंट तो बन गए, लेकिन सही पेरेंटिंग क्या है इसकी भी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब ये तो एक मतलब बच्चे को आप बोलते हैं कि तू गधा है, नालायक है, और चपेट मारे जा रहा है, मतलब अब वो जो इम्प्रेशन बच्चा कैरी करने वाला है ज़िंदगी भर, तू डफर है, क्या व्हाट इज़ द राइट वे, मतलब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, राइट, कि तुम नालायक हो, तुम डफर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, तो यू आर स्लो, जल्दी फास्ट, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो एक बारी, आपको बताता हूँ, हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की स्टोरी सब जानते हैं। जी जी, ठीक है, कॉन्शियस माइंड केवल 10% है, yes. सबकॉन्शियस माइंड 90% है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। एक बहुत मज़ेदार चीज़ इसमें, एक एंगल आपको बताता हूँ। तो एक किताब लिखी गई है जोसेफ मर्फी द्वारा, जो कि बेस्ट सेलर सीरीज बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबने पढ़ी होगी, आई एम श्योर, राइट? पर सबसे बड़ी आयरॉनिकल चीज़ क्या है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, पेरेंट, टीचर, कोई नहीं बच्चे को सिखा रहा कि सबकॉन्शियस माइंड यूज़ कैसे करना, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा। सही बात, उनको खुद नहीं पता। ये पता है सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, पर वो यूज़ कैसे करना है वो नहीं मालूम, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टूडेज लाइफ, राइट? और आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड करे जा रहे हो कि तुम तो स्लो हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो वो उसके मतलब चिल्ला के बोल, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, माँ, मतलब
कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पेरेंट को ना पकड़ के, आई एम सॉरी टू से बट लिटरली, कि एक पता है एक ट्रेनिंग होनी चाहिए बिफोर यू बिकम ए फादर मदर, यू शुड हैव अ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन मिल जाए, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम ए पेरेंट. देखिए, आइडियली यू आर एब्सोल्युटली राइट, Yes. ठीक है, मॉरली यू आर राइट, राइट. आपको एक सबकॉन्शियस माइंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दिखाता हूँ, ठीक है. सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है. हाँ जी. आपको कभी ऐसा लगा जीवन में, यार ये चीज़, यही आदमी, यही कपड़े, यही जगह, ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है, ठीक है. हाँ, कई कुछ ऐसे वाकई हो जाते हैं. यस, ऐसा होता है कभी कभी, है ना, जिसको कि डेजा वू बोलते हैं. डेजा वू वी कॉल इट डेजा वू इफेक्ट. यस. आपको पता है ये डेजा वू पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जो आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ पहले हो चुका है, वो कहाँ हुआ था पहले? मे बी पास्ट लाइफ इम्प्रेशंस. ओके, लेट मी टेल यू, डेजा वू ऑलवेज हैपन इन योर ड्रीम्स. ओके. राइट. और ड्रीम्स कब आते हैं? जब आपका माइंड सबकॉन्शियस में एक्टिव हो. जब आप सोते हो तो आंखें तो बंद होती हैं. राइट. आंखें खुली होती हैं, बंद होती हैं सोते हुए? बंद रहती. आंखें बंद हैं. पर जब आप सपना देखते हो तो आपको पूरा ऐसा लग रहा होता है जैसे आप, कई बार हम सपने में डर जाते हैं तो हमारे बॉडी एक्शन करती है, रिएक्ट करती है ना बॉडी. कोई डरावना, कोई फियरफुल सपना, तो बॉडी रिएक्ट करती है ना. मेरे को याद है कि मतलब अगर कोई पीछे कोई जानवर पड़ गया और मैं भाग रहा हूँ तो हार्ट बीट बढ़ गई और कई बार हाथ पैर भी चलने लगते थे. करेक्ट, वो रिएक्ट करती है ना और बॉडी. अचानक से नींद खुलती है, ये तो ड्रीम है. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ड्रीम इतना पावरफुल और इतना रियलिटी में चल रहा है कि आप असली की दुनिया और ड्रीम की दुनिया में फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे. करेक्ट. तभी तो बॉडी रिएक्ट कर रही है. वेरी ट्रू. ठीक है. सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपको आपका फ्यूचर दिखा सकता है. माय गॉड. डेजा वू इज वेयर यू गेट इन योर ड्रीम्स. यस. सो इट कैन शो यू योर फ्यूचर, बट नोबडी इज वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड. दैट इज माई बिगेस्ट वरी. सो गुनंदन जी, जैसा आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड, तो थोड़ा सा मैं अब जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी कोई टेक्निक्स हैं, कोई ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम अपने माइंड के कंसंट्रेशन को, अगर जो बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल. सो इज़ देयर एनी वे और मेथड बाय विच अ पर्सन कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी? कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्सरसाइज? पिछले 10 साल से कर रहे हैं हम ये, क्या और बात दुनिया है. को सिखा रहे हैं. Very सो nice. वी हैव ट्रेन्ड सो फार 10,000 plus people from 23 countries. Amazing. And we have impacted more than 3 lakh people through our seminars and interactions to Great work. these kind of especially student category, right? Okay. And definitely I'll come to the exercise, and I would like you to do the exercise with me as Pleasure well. of mine. And I'll request your viewers also to do that. पर उससे पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ज़रूर. कि शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं. You are an expert on body management. Yes. I'll take your help on that as well, right? So you are an expert on that, right? Right. So शरीर के लिए हम, जैसे आप स्टार्टिंग में आपने बोला अच्छे Exercise, कपड़े diet, पहनते हैं, sleep, सब कुछ एक्सरसाइज, करते हैं. डाइट, जिम, योगा सब करते हैं. ब्रेन के लिए क्या करते हैं? नथिंग. बहुत सारे लोग बोलेंगे मेडिटेशन. रिसर्च डाटा सेज in India less than 1% people do meditation. नहीं करते. Yes. Less than 1%. Right. Right. तो हम कर क्या रहे हैं? हाँ, हम बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, पर उससे कुछ होगा नहीं. ठीक है. एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज अवेयरनेस. अवेयरनेस, आई डू एग्री. ठीक है. जैसे आपने पेरेंटिंग का बोला, अवेयरनेस प्रॉब्लम है वहाँ भी, यहाँ भी अवेयरनेस प्रॉब्लम है. ब्रेन जो कि सबसे पावरफुल ऑर्गन है तो पावरफुल, सब मानते हैं, पर हम ब्रेन के लिए कुछ कर नहीं रहे क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है ब्रेन के बारे में. Right. अगर मैं अभी 5 क्वेश्चन पूछ लूँ ब्रेन के बारे में, 98% पीपल विल नॉट नो द आंसर. Okay. राइट. सबको पता है ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ को नहीं पता होगा, पर मैक्सिमम लोगों को पता होगा. न्यूरॉन्स हैं. पर हाउ मेनी न्यूरॉन्स? Right. हाउ मेनी न्यूरॉन्स? Trillions, like. व्हाट नंबर? Number maybe I'm not able to recall, but Right. yes. Let me tell you, it's a medical fact. Yeah. Every child in this world is born with 100 billion neurons. My God. 100 billion neurons. Right? Such a powerful Yes. device. पहला क्वेश्चन. हाँ. राइट. सेकंड, ब्रेन देखने में हमारे को सिंगल नज़र आ रहा है, पर हमारी लेफ्ट आई है, राइट आई है, लेफ्ट ईयर है, राइट ईयर है. हमारी बॉडी हेड टू टो एक्चुअल में 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. Okay. राइट. सो इज़ द ब्रेन एज वेल. Okay. सो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है वो क्या काम करता है? अगेन आई एम श्योर 98% पीपल डोंट नो इट.
Right. So left hemisphere of the brain is all about number, logic, reasoning, calculation, analysis. Right hemisphere of the brain is all about creativity, art, imagination, emotion, music, love. Right. Both are important. But a medical fact states that one hemisphere of the brain is more dominant, like one of your hands. Right. अच्छा, ये जो स्प्लिट ब्रेन थ्योरी है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर अलग अलग काम करता है, ये मेरी नहीं है. Okay. इस थ्योरी को देने के लिए डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में नोबेल प्राइज दिया गया. Very true. 1981 में नोबेल प्राइज दिया गया. नोबेल प्राइज इज द लाइक हाईएस्ट काइंड ऑफ अ ever. प्राइज यू कैन हैव, अवार्ड यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड, राइट, फॉर योर रिसर्च. अगर ये इतना इम्पोर्टेंट रिसर्च था जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, तो लोगों को क्यों नहीं मालूम? अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं है. तो जब किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो उसके प्रति काम भी नहीं होता. सही बात. किसी हम अपने जीवन में आज मेरे को अवेयरनेस हो जाए कि गुरुनंदन सिंह, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बॉडी. आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. व्हेन आई एम इग्नोरिंग इट, आई एम नॉट अवेयर एंड आई एम नॉट इग्नोरिंग कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो मैं काम भी नहीं करूँगा उस पर. करेक्ट करेक्ट. Right. Similar goes for the brain. Right. Now, Dr. Makoto Shishida from Japan, he said, what if both hemispheres of the brain go to the optimized level? Both hemispheres of the brain go to the optimized level, what would be the end result? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक हार्ट डोमिनेंट होता है, इसी तरह से हमारा एक ब्रेन डोमिनेंट होता है. ओके. राइट. और एक मेडिकल फैक्ट हो रहा है कि हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल. क्रिस क्रॉस. राइट. तो डॉक्टर मकातो शिशिदा ने जब ये क्वेश्चन चैलेंज किया मेडिकल फैक्ट को कि दोनों हेमिस्फीयर बेस्ट लेवल पे काम करें तो क्या होगा, रिसर्च फाउंड आउट इफ डन प्रॉपरली मिनिमम 300% enhancement in terms of learning ability, wow, which is very important today, thinking ability, creativity, memory and concentration, एकाग्रता. माय गॉड. ठीक है, पूरी लाइफ ही बदल जाएगी. यस. एंड 300% मिनिमम आई एम सेइंग, कम से कम 3 गुना. तो अगर आज आप, मैं या कोई भी आपके व्यूअर्स अगर ये इमेजिन करें कि हमारी जो भी आज एक्स लेवल कॉन्सेंट्रेशन पावर है, अगर वो एक्स लेवल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? उद्धार हो जाएगा. अमेजिंग बदलाव आ जाएगा. ठीक है. बिल्कुल. क्या बदलाव आएगा? हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एफिशिएंसी, हमारा प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगा. मज़े की बात बताता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर. जब बच्चा पैदा होता है, जब से बच्चा पैदा होता है, माँ बाप कहते हैं अरे ये खेल नहीं रहा, अरे ये रो नहीं रहा, अरे ये मुस्कुरा नहीं रहा. तो माँ बाप क्या मांग रहे हैं बच्चे से? परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मांग रहे हैं. भाई हंस के दिखा दे, हाँ. है ना. रो क्यों नहीं रहा? उसमें भी प्रॉब्लम है. हंस क्यों नहीं रहा? उसमें भी प्रॉब्लम है. परफॉर्मेंस, हाथ पैर मारे, परफॉर्मेंस. बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सिखाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब ने सीखी है ना. तो जैसे कोई रिश्तेदार आता हमारे घर में, चाचा आया, मौसी आई, बेटा पोएम सुनाओ, पोएम सुनाओ, कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ. तो बच्चा शुरू हो गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो माँ बाप बड़े प्राउड फील करते हैं, भाई क्या परफॉर्म किया बच्चे ने. सही. क्या मांग रहा? परफॉर्मेंस. 1.5 साल का बच्चा क्या मांग रहा है? परफॉर्मेंस. ठीक है. अब वो बच्चा कुछ और पेंटिंग बना रहा है, कुछ खेल रहा है किसी चीज़ से, तो जैसे कोई रिश्तेदार आता है, ये करके दिखाओ, क्या मांग रहे हैं? परफॉर्मेंस. अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया, तो माँ बाप को क्या चाहिए? परफॉर्मेंस. अच्छे मार्क्स, ग्रेड्स. अच्छे मार्क्स, ग्रेड्स, परफॉर्मेंस. वहाँ तो बहुत ज़्यादा चाहिए. वहाँ तो एक्सपेक्टेशन, कंपैरेटिव, पीयर प्रेशर, मेरी सोसाइटी. बच्चे का क्या हाल हो रहा है, माँ बाप को उससे कोई मतलब नहीं है. मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा नाम नहीं डूबना चाहिए बच्चे की वजह से. ठीक है. तो वहाँ भी हम क्या चाह रहे हैं? परफॉर्मेंस. फिर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ क्या चाहिए? रैंक आना चाहिए आपका. परफॉर्मेंस. बच्चे की जॉब लग गई या बच्चे ने बिजनेस शुरू कर दिया, क्या चाहिए? परफॉर्मेंस. तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक इस भगवान में लीन नहीं हो जाते, हम लाइफ टाइम परफॉर्मेंस ही देते जा रहे हैं. ठीक है. सही बात. और ये परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है आपका कंसंट्रेशन पावर, कि लर्निंग एबिलिटी. जब आप लर्निंग एबिलिटी ही नहीं है तो लर्न क्या करोगे, परफॉर्म क्या करोगे? सही बात. थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनको एनहांस करने के लिए, राइट, क्या करना चाहिए? तो अब मैं उस अल्टीमेटली उस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट
प्लीज इफ यू कैन, दीज आर फाइन मोटर एक्सरसाइजेस. Yes. तो हमारी बॉडी में फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स होता है. बिल्कुल. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइन मोटर्स इज द स्मॉल मसल्स, राइट? Correct. सो इफ यू कैन जस्ट पुट योर हैंड्स लाइक दिस एंड माई लेफ्ट ब्रेन इज सेइंग, मेरा एक हाथ ऐसे आएगा बाहर की तरफ और उसका अंगूठा खुल जाएगा. ओके. एक हाथ बाहर की तरफ और अंगूठा खुल जाएगा ठीक. और दूसरे हाथ की पिंकी फिंगर खुलेगी. पिंकी. हाँ, ठीक है. तो अभी मेरा लेफ्ट ब्रेन कह रहा है अंगूठा बाहर निकालो और मेरा राइट ब्रेन कह रहा है पिंकी फिंगर बाहर निकालो. अब दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन के इंटरचेंज करेंगे इंस्ट्रक्शन. ये अंगूठा बंद होगा और हाथ अंदर की तरफ घूमेगा और पिंकी फिंगर खुलेगी, और ये बाहर की तरफ हाथ जाएगा, पिंकी फिंगर बंद होकर अंगूठा आएगा. सो इंटरचेंज. ओके, नाउ यू इंटरचेंज इट. आप देखिए पहले मेरे को, ठीक है. व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट इन कमेंट्स वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट. अच्छा, अक्षय कुमार का गाना था, टिंग 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 टिंग. ये तो आप बांसुरी बजा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहा. आप अच्छा. ध्यान से देखिए, ये अंगूठा है, ये पिंकी फिंगर उल्टा. ये अंगूठा है. हाँ, ठीक अंगूठा है. बाहर की तरफ है, ठीक है. पिंकी फिंगर अंदर की तरफ है. ठीक है. अब इंटरचेंज होगा इंस्ट्रक्शन ब्रेन से. ओके, ऐसे. वो अंगूठा बंद होगा, पिंकी फिंगर बंद होगी. अच्छा. ये अंगूठा जब आप पिंकी फिंगर खोल रहे हो तो वो अंगूठा बंद होगा दूसरा. अच्छा, ये ठीक है? वाला. हाँ, ठीक है. ओ, अब अभी ठीक है. हाँ, अभी वो अंगूठा बंद नहीं हुआ. हाँ, सो इट हैज टू बी लाइक दिस. ओके. अभी क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ब्रेन में. बिल्कुल, बिल्कुल. एम आई राइट? Optimize ब्रेन में नहीं. कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ जी. क्यों हो रहा है? क्योंकि कंtemplating different instructions from both hemisphere of the brain at At the same same point time. of time is difficult. Not Correct. impossible, Yes, difficult. yes. ठीक है. एक आपको लग रहा होगा गुरनंदन सिंह ने फ्लूक दिखा दिया, तो एक एक्सरसाइज और करते हैं. कैन यू शो मी विक्ट्री साइन आउटसाइड? विक्ट्री आउटसाइड एंड दिस इज पॉइंटर. अंगूठा बार, ट्रिगर बार. हाँ, पॉइंटर. अब अगेन ब्रेन विल इंटरचेंज द इंस्ट्रक्शन. द पॉइंटर विल बिकम विक्ट्री एंड विक्ट्री विल बिकम पॉइंटर लाइक दिस. सर, विक्ट्री बाहर, ये विक्ट्री अंदर है आपकी, ये बाहर जाएगी. अच्छा, बाहर. हाँ, सो इट हैज टू गो लाइक दिस. अरे, कंफ्यूजन हो रहा. चलो, एक लास्ट एक्सरसाइज और करते मतलब हैं. मुझे सबसे पहले मेरे ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है. एक लास्ट एक्सरसाइज और करते हैं और लास्ट में बोनस दूंगा आपके व्यूअर्स को. जरूर, ठीक है. जरूर. सो माय लेफ्ट ब्रेन इज सेइंग फॉरवर्ड. सो वन हैंड फॉरवर्ड. वन हैंड मतलब कोई सा भी. कोई भी, हाँ, कोई भी एक हाथ फॉरवर्ड. तो ये हाथ फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हाथ बैकवर्ड. सेम साइमल्टेनियसली. ये तो हो जाएगा. दोनों पीछे जा रहे हैं. नहीं नहीं, हाँ देखिए, ये फॉरवर्ड जा रहा है. हाँ, और ये नहीं. बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है. नहीं, आप मेरे को ये देखिए. फॉरवर्ड है. आप मेरे को देखिए पहले. हाँ. एक फॉरवर्ड जा रहा है, एक बैकवर्ड जा रहा है मेरा, हाँ. साइमल्टेनियसली. एक आगे एक पीछे, दोनों आगे आ रहे हैं, दोनों. ओके, देखिए, ये फॉरवर्ड किया. हाँ. ये बैकवर्ड किया. हाँ, कीजिए. ये देखिए हो रहा है ना. हाँ, now you are doing, but you have to do like this. ओके. Now one forward, one backward. ओके. अच्छा. हम जिसे पंजाबी में बोलते हैं गरारी अटकना, है ना? But yes, but you are doing this much better. Okay, right. okay. That's really great. So these are more than 30 exercises. ओके. More than 30 exercises which can enhance the neuron working on your left and right hemisphere of the brain. दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. Neuroplasticity, नेटवर्क तगड़ा हो जाएगा. neurogenesis, न्यूरोजेनेसिस. neuroplasticity. You are an NLP practitioner. Correct. So I call it practical NLP. प्रैक्टिकल एनएलपी. Correct. Normally हम NLP में अफर्मेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो पेसिबो इम्पैक्ट वाली हम बात कर रहे थे थोड़ी देर Correct. पहले, राइट? बट दिस इज, ये उसके ऊपर सोने पे सुहागा वाला चेरी ऑन द केक है. एग्जैक्टली. नहीं, Right. अब मैं समझ पा रहा हूँ. दिस विल इनहेंस एक्चुअली में, और साथ में ये पैसिव एक्टिविटीज करेंगे. बेसिकली दिस इज एक्टिव जो आप करवा रहे हैं, और साथ में जो हम बोलने वाली बात कर रहे हैं, इट्स अ पैसिव काइंड ऑफ थिंग. करेक्ट. कॉम्बिनेशन विल क्रिएट अ मैजिकल इम्पैक्ट. एक्चुअली, एंड इट विल एनहांस योर वर्किंग ऑफ योर न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन. वेरी नाइस. ब्रेन में क्या काम करता है? न्यूरॉन्स, Simple. राइट? सो यू मस्ट हैव हर्ड डॉक्टर गार्डनर. अभी आप थोड़ी देर पहले Yes, बच्चों yes, के बारे में बात कर रहे थे. बिल्कुल. तो डॉक्टर गार्डनर इज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन हार्वर्ड. और अगर किसी ने डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर को नहीं पढ़ा साइकोलॉजी में, तो उन्होंने साइकोलॉजी नहीं की. सो इज रिटन मोर देन 27 बुक्स, and out of which one book called Frames of Mind is printed in more than 20 languages. ओके. Right? Amazing book. And it talks about 8 multiple intelligence. ओके. Right? Of any human being. तो इसको मैंने जब पढ़ा तो मैंने उसको लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. अच्छा. हमारे घर में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, बाथरूम अलग है. ऐसा ही होता है. बिल्कुल. ठीक है. अब आप ड्राइंग रूम का काम किचन में तो नहीं कर सकते.
नहीं कर सकते। किसी गेस्ट को किचन में तो नहीं बिठाओगे, नहीं, उसको तो ड्राइंग रूम में बिठाओगे। अब किचन का काम बेडरूम में कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल, है ना। और बेडरूम का काम किचन में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। ठीक है। सो जैसे हमने अपने घर में हर एक कमरे का एक पर्टिकुलर सेटअप बना रखा है, कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट है, इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो 2 ब्रेन हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, इनमें 4-4 लोब्स हैं, राइट। जिनको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल एंड फ्रंटल आता है, yes, yes. ठीक है। देन इट इज टेम्पोरल लोब, Temporal. पैरेटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये 4 लोब्स हैं, लेफ्ट में 4 राइट में हैं, Right. और फ्रंटल लोब को हम 2 में बांटते हैं तो वो टिपिकली 5 हो जाता है अदरवाइज, Correct. ठीक है। अब ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, भगवान ने हर ब्रेन के इन लोब्स में बांटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। इसीलिए जब एक ही क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं और टीचर पढ़ाता है, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई गायक बनता है, कोई पेंटर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, बिकॉज कोई लिंग्विस्टिक को कोई कवि कुमार विश्वास लर्निंग बन जाता प्रेफरेंस है, होता है किसी, है ना। इट्स अ लर्निंग प्रेफरेंस, Correct. मतलब लर्निंग प्रेफरेंस किस बेसिस पे होता है? बिकॉज ये जो लोब्स हैं हमारे, इसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट फ्रंटल लोब इज रिप्रेजेंट्स इंट्रापर्सनल ओके। इंटेलिजेंस, यानी आपकी सोचने की शक्ति, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ थिंकिंग मोड कितना हाई है खुद से, ओके। ठीक है। और हमारा जो राइट वाला ये वाला हिस्सा है, ये दिस इज फॉर इंटरपर्सनल, मीन्स आप कितने इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ओके। तो राइट इज इंटरपर्सनल, तो आप कितनी जल्दी लोगों से दोस्ती बना लेते हो, कितनी जल्दी आप घुल मिल जाते हो लोगों के साथ, तो ये इंटरपर्सनल रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, सोचते बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, पर करते कुछ नहीं है। एग्जीक्यूशन वीक है, प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन वीक है, क्योंकि जो ये लेफ्ट साइड का फ्रंटल लोब में न्यूरॉन की क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा है। भगवान ने डिस्ट्रीब्यूशन 100 बिलियन में यहाँ ज़्यादा दिया है, या थोड़ा कम दिया है, Okay. या वो एक्टिव नहीं है, तो ये एक्सरसाइजेज उसको एक्टिव कर देती है, ओके, ठीक है। ओके। तो एग्जीक्यूशन इसीलिए कम है। और आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जीवन में जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को सोचना चाहिए था, स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। Yes. तो उनका एग्जीक्यूशन वाला न्यूरॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब पहले कांड करके आएंगे, फिर बोले अरे यार गलती हो क्योंकि गई। उनका इंटरपर्सनल थिंकिंग वाला कम है। तो हमारा ये थिंकिंग माइंड है, ये हमारा एग्जीक्यूशन माइंड है। Okay. एक ही दिमाग से हम सोचते हैं और एक से ही हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हम लेफ्ट Okay. से सोचते हैं, राइट से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो इसी तरह से जैसे हमारा इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल है, फिर मैथमेटिकल और क्रिएटिव है, फिर लिंग्विस्टिक और म्यूजिकल है, फिर नेचुरलिस्ट और काइनेस्थेटिक है। ओके। सो दीज आर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब जिसके खाने में भगवान ने जितने ज़्यादा न्यूरॉन डाले हैं, वही तो जीवन में ज़्यादा अच्छा करेगा। अब किसी को लेखक बनना है, Right. कैसे पता चलता है कि ये बच्चा बचपन में पता चल जाता है ये लेखक बनेगा? एक्चुअली हम उसको एनालाइज करते हैं, टेस्ट जो DMIT है, तो कुछ अलग-अलग टेस्ट बहुत रहते सारे हैं अलग उनके अलग थ्रू। टेस्ट है, राइट। Right. तो साइकोमेट्रिक हैं, DMIT है, अब तो आयरिस आ गया, बहुत तरीके हैं, ठीक है। Right. एनालाइज करना है, अल्टीमेटली तो हमें ब्रेन को एनालाइज करना है। Correct. तो उसके अंदर कैसे पता चलता है अगर किसी को लेखक बनने का बच्चा कैसे बनेगा लेखक? एक तो उसको इंट्रा हाई होनी चाहिए, उसकी सोच हाई होनी चाहिए, Correct. थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, Right. और उसका लिंग्विस्टिक हाई होना चाहिए। जब किसी का लिंग्विस्टिक पे और थिंकिंग एबिलिटी में न्यूरॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो नेचुरली वो एक अच्छा लेखक बनेगा, नेचुरली, ठीक है। मतलब इसे यूँ बोल सकते हैं कि कहते हैं ना कि परमात्मा आपको कुछ इनबॉर्न गिफ्ट लेके ये भेजता है। इनबॉर्न की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। Great. और अगर उसी बच्चे में बाई चांस क्रिएटिव वाला भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक फिक्शनल राइटर बनेगा। What is the difference between a normal writer and a fictional writer? Fictional writer imagines, which is not true right now. करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा लगती है। हैरी पॉटर की राइटर में मेरे ख्याल से यही होगा। तो आपका लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल और जिसका क्रिएटिव ज़्यादा हाई है, 3 लोब ज़्यादा ये हाई हैं, तो उन केसेस में वो फिक्शनल राइटर बन सकता है, अच्छा Right. पोइट बन सकता है, राइट। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखो, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो अवेयरनेस की है। राइट। ये जो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। राइट। तो इसका जब अवेयरनेस क्रिएट होगा एंड पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन देयर ब्रेन रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन कपड़ाज एंड जूताज एंड घूमना फिरना ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल चीज़ों पे डाल। आज आप बोल दो बच्चे को, आज 3 दिन का भी 15, 16, 17 को छुट्टी थी, 3 दिन की जी। एक साथ थी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे दिल्ली में गाड़ियाँ ही नहीं थी, सब घूमने निकल गए। राइट। अब घूमने जाने का मतलब 40-50 हज़ार रुपये खर्च होना आराम से, मिनिमम, लाख रुपए तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग आप कहाँ जा रहे हो,
कौन से होटल में रह रहे हो, डिपेंडिंग, पर सही है। 30-40 हज़ार रुपये तो मिनिमम है एवरेज फैमिली में। सही है। आप 30-40 हज़ार रुपये 2 दिन घूमने पे कर सकते हो खर्च, पर अपने बच्चे को कुछ ऐसा गिफ्ट दे दो कि जिससे उसका ब्रेन डेवलप हो जाए और लाइफ टाइम उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, वो नहीं सोचेंगे। सही बात है, सही है। तो जैसा आपने बताया कि ये हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंस है और देर आर डिफरेंट टेस्ट्स ऑल्सो। तो अगर किसी को इस तरह की कोई ट्रेनिंग लेनी है या तो कैसे मिल सकती है? डू यू हैव एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑफलाइन किस तरह से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? करेक्ट, सो वी डेफिनेटली हैव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ट्रेनिंग्स। ऑफलाइन जनरली हम दिल्ली में करते हैं। अच्छा। और ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑनलाइन में देयर नो बाउंड्रीज, so we have trained more than 10,000 people from 23 countries. And we have trained defense intelligence of a country also. I was being invited to Abuja to train the defense intelligence of that country, right? Great. And एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे करूँगा और एक छोटा सा आपको एक और बड़ा अमेजिंग सा डेमो दिखाते हैं ब्रेन की पावर का। Would you like to see that? Definitely. Not more than 5 minutes. Yeah, right? please. So I'll request for a paper and a pen for the same. We'll just get you that. तो इतनी देर में मैं इसका भूमिका आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है आपकी मेमोरी कैसी है? मेरी मेमोरी बहुत रीजनेबल है, मतलब मुझे या मोबाइल नंबर भी कभी याद मुश्किल से होता है, बट हाँ रीजनेबल है। ओके है, एवरेज है यस ना? यस। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी है, कुछ बोलते हैं बहुत पुअर है। यस ठीक है यस। ना? तो लेट मी गिव गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो गुड बैड एवरेज मेमोरी, इट इज़ अ ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। ओह, अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। मेरे अपने 10 साल के ज़्यादा से एक्सपीरियंस इस फील्ड में। पहली बात, जब हम बच्चे थे तो हमें बोला जाता था कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो। करना कैसे ये नहीं मालूम। भगवान का शुक्र है बच्चे ने कभी पलट के पूछ नहीं लिया कैसे करूँ। अगर बच्चा बेइज्जती पूछ हो ले जाती। कैसे करूँ तो वी डोंट हैव आंसर। बोलेंगे मेडिटेशन करो, बोलो पापा आपको तो देखा नहीं कभी मेडिटेशन करते हुए। ठीक है, और आप इस बच्चे की जिसकी एनर्जी लेवल इतना हाई है उससे मेडिटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। गॉड सेव यू, राइट। सेकंड, हम जब ऑब्वियसली हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हमें टेस्ट देना होता था, तो टीचर बोलती थी कल ये चैप्टर याद करके आना। ठीक है, अच्छे से याद करके आना। पेरेंट्स भी बोलते थे अच्छे से याद करो, ठीक से याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज हम अपने बच्चों के साथ सेम करते हैं, अच्छे से याद करो। सब बोलते हैं याद करो याद करो याद करो, याद कैसे करो वो किसने सिखाया नहीं। वेरी ट्रू, वो किसने नहीं सिखाया, राइट। बट येस देयर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ टेक्निक्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू। तो एक्चुअली मेमोरी के 3 पिलर्स हैं। ओके, राइट। द मोस्ट फेमस मूवी इज RRR. Yes, yes. Right. Similarly, there are 3 interesting pillars for memory with alphabet R. Okay. So first is registration, that is पंजीकरण, राइट। इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में रजिस्टर करने के लिए। सेकेंड इज रिटेंशन, राइट, वेयर यू नो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन कम इनटू द प्ले। एंड थर्ड इज रिट्रीवल, जरूरत पड़े तो काम आ जाए। रिकॉल, याद आना। गजनी चाबी नहीं बन कहाँ जाए। रखी थी, चाबी कहाँ रखी थी, ये कहाँ रखा है, राइट। रिकॉल, ज़्यादातर लोग गजनी सिंड्रोम है। करेक्ट। तो वो जो रिकॉल है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। 4 दिन पहले क्या खाया पहना याद नहीं, पर 4 महीने पहले अगर आपका बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, आपने अवतार लिया था इस दुनिया पे, राइट, उस दिन सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया पूरे दिन में सब याद होगा, बिकॉज इमोशंस आर कनेक्टेड। और जो इमोशंस हैं वो बेसिकली हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट। सेकंड, आपका फेवरेट सॉन्ग का इंट्रोडक्टरी म्यूजिक बजता ही आपको लिरिक्स याद आ जाते हैं। यस और नो? सही है, बिल्कुल। कैसे? अगेन राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, बिकॉज म्यूजिक इज कनेक्टेड टू योर राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। सो हमारा रजिस्ट्रेशन में 5 सेंसेस, रिटेंशन में सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत पावरफुल। अगर सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना आ जाए तो हम अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं रिटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन, बिकॉज 90% को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, आंखों से देख के, मुंह से बोल के, 10% कॉन्शियस से, 90% को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे मेमोरी को। ठीक है। एंड थर्ड इज रिट्रीवल, कि उसको याद कैसे करना है। जब फाइल रिट्रीव करनी है कंप्यूटर से, हार्ड डिस्क से, कैसे निकालनी है। सर्च कमांड दे रहे हैं, वहाँ से आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। करेक्ट। और अगर आप मजे की बात देखें, जब हम हार्ड डिस्क देखते हैं तो उसमें दो हार्ड डिस्क होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव। तो सी ड्राइव छोटी होती है, डी ड्राइव बड़ी होती है। सिमिलरली हमारा कॉन्शियस ब्रेन छोटा है और सब कॉन्शियस ब्रेन बड़ा है।
क्या सब बात कुछ है। सी ड्राइव में डालते जा रहे हैं, डी ड्राइव को यूज़ ही नहीं कर रहे। सिस्टम हैंग हो जाता है। करेक्ट। तो इसी तरह से हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपसे डेमो दिखाता हूँ विद इन 2-3 मिनट्स। यस यस प्लीज। राइट। अगर मैं आपको अभी के अभी 20 सिंपल ऑब्जेक्ट दूँ याद करने के लिए, जी। ठीक है, मे बी फ्रॉम द रूम लाइक कैमरा, प्लांट, स्टैंड, और मे बी आउट ऑफ रूम एरोप्लेन, बस, कार। Yes, yes, अगर yes. मैं आपको 20 ऑब्जेक्ट्स दूँ याद करने के लिए, आपको कितना टाइम लगेगा याद करने में? मतलब ट्राई करूँगा 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 4, हाँ इतना तो। ठीक है, सीक्वेंस में पूरा हाँ सीक्वेंस 1 to 20 सीधा भी और Yes, उल्टा भी attempt- 20 to 1। अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस। ओके, अब मैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपसे सीक्वेंस में नहीं पूछूंगा, मैं आपसे रैंडमली पूछूंगा 5 पे क्या था, 13 पे क्या था, 2 पे क्या था, 9 पे क्या था, ये ना हो पाएगा 19 हमसे। में क्या था। ये ना हो पाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मे बी 10-15 Maybe मिनट, लगे, 20 मिनट, हाँ, yes, है ना। yes. अगर मैं एक डिफिकल्टी लेवल और ऐड कर दूँ कि मैं आपसे ऑब्जेक्ट पूछूंगा, आपको सीरियल नंबर बताना है उल्टा। इसके लिए तो शायद ऐसा तो कभी याद किया ही नहीं हमने, है ना। ओके, तो नॉर्मली हमने तो हमारा बस सीधा सीधा है, Correct. क्वेश्चन आंसर सीधे हमारा रास्ते चले। अभी तक हमारा प्रोसेस क्या रहता है? अब मैं आपको 20 ऑब्जेक्ट बोलूँगा, आप लिखोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, 10 बार में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ जी ये पूछो क्या है ना। हाँ मतलब थोड़ा बहुत वो एसोसिएशन याद था, बचपन में बायोलॉजी पढ़ी थी, तो मतलब जैसे आपने बोला टेबल, टेबल के बाद बोला ट्री, तो मैं इमेजिन करूंगा टेबल है, टेबल के ऊपर ट्री, स्टोरी बनाऊंगा, एसोसिएशन बनाऊंगा, पर वो then I स्टोरी can- चलेगी नहीं। पूछो क्यों? जब मैं रैंडमली पूछूंगा तो स्टोरी कहाँ खत्म से हो जाएगी। चलेगी? वही इसीलिए। ठीक है, तो अब टेस्ट आपका नहीं है, टेस्ट मेरा है। क्या बात लेट्स है। रिवर्स इट। तो ये डायरी Yes, पेन है yes. आपके लिए। हाँ जी। आई विल रिक्वेस्ट यू 1 to 20 सीरियल नंबर लिख लीजिए, और Okay. जो भी आपके माइंड में 20 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सिंपल Okay. ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है। और वंस यू आर डन, जस्ट शो टू द व्यूअर्स, राइट। और मज़े की बात यह है अनूप जी, ये 20 ऑब्जेक्ट्स जो आप लिखोगे, ये मैं देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ एक बार सुनूंगा। ओके। ठीक है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैं एक बार ठीक है। सिर्फ सुनूंगा, इतनी देर में आपके व्यूअर्स को बताता हूँ मैं करूँगा क्या सुन के। तो मैं इसको सिर्फ सुनूंगा, मैं अपनी ऑडिटरी सेंस यूज़ करूँगा पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करूँगा उसको रिटेन करने के लिए, और कोई ना कुछ मैं प्रोसेसिंग करूँगा अपने राइट हेमिस्फीयर, जब आप मेरे से पूछोगे रिकॉल करने के लिए। अब ये सारा काम मैं 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट में करूँगा, 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट ओनली। ब्रेन इज दैट पावरफुल आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ द मेमोरी। 5 सेकंड इंटू 20 ऑब्जेक्ट्स, हाउ मच? 100 सेकेंड्स, लेस देन 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स, राइट। यू विल एक्सपीरियंस अमेजिंग एंड मैजिकल मेमोरी। मुझे लिखने में लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है। एब्सोल्युटली ऐसा होता है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो और लिख भी रहे हो। अच्छा, क्या हो गया सर? कोइंसिडेंस है? जस्ट एक कोइंसिडेंस, अभी जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ है वो भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है मेरा। क्या बात है। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड विकास? नेम ऑफ, नहीं, हाँ। मंजुनाथ, डॉक्टर मंजुनाथ, मंजुनाथ जी का एम एस नाम मंजुनाथ, नाम फ्रॉम सुना। साउथ, या बट एनीवेज चलिए। ओके, तो तो ये आप अपने पास रखिए, मैंने रख ली है। ठीक ठीक है। है। और आप एक एक करके बोलेंगे, ठीक और है। मैं मात्र 5 सेकंड लूंगा पर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है, और कुछ आप next प्रोसेसिंग बोलेंगे करूंगा कि ब्रेन बस में। से हाँ, मैं मैं बोलता नेक्स्ट जाऊं? बोलूंगा। ठीक है। तो मैं कुछ प्रोसेसिंग करूंगा 5 सेकंड के लिए, Got the कुछ point. कुछ जगह पे तो 5 सेकंड से कम लगेंगे। ठीक है। और वंस वी आर ओवर विद 20 ऑब्जेक्ट्स, यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके ओके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 1 माइक, 1 इज माइक, जस्ट अ सेकंड। ओके, 2 बल्ब, bulb, just a second. 3 बुक, 4 पेन, 5 एलिफेंट, 5 is elephant. या Okay, 6 विराट कोहली, ठीक है। 7 ट्री, 7 is tree. या 8 बाइक, bike. 9 काऊ, cow. हाँ, Okay, 10 बॉटल, बॉटल, 10 is bottle. Water Just a bottle. second. Okay, okay. 11 मोबाइल, done. 12 चेयर, 12 is chair. Okay, 13 फ्लावर, 13 is flower. Okay, 14 शूज, 14 is just a second. ठीक है जी। 15 स्पून, 15 is spoon.
16. रिवर, 16 is river. 17. हेलीकॉप्टर, 17 is helicopter. Okay. 18. चेन, गले वाली चेन, Chain. 19. कैमरा, Okay. 20. ट्रेडमिल, Treadmill. या Done. पूछे. सो दीज आर द 20 ऑब्जेक्ट्स जो मैंने अभी लिखे रखे हैं. सो 7, Okay. 7 was tree. परफेक्ट. 15, Spoon. 4, Pen. 11, Mobile. करेक्ट. 13, Flower. आप उल्टा भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, मैं सीरियल नंबर बता दूंगा. ओके. काऊ, Cow was 9. परफेक्ट. बल्ब, 2. बॉटल, Bottle was 10. परफेक्ट. माइक, Mic is 1. परफेक्ट. एलिफेंट, 5. 14, Shoes. 8, Bike. विराट कोहली. 6. अमेजिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट. 3 नहीं पूछा आपने, बुक्स. क्या बात है, बाकी सारे पूछ लिए मैंने. नहीं, आपने और भी नहीं पूछे. आपने 16 नहीं पूछा, रिवर. हाँ. और आपने 17 नहीं पूछा, हेलीकॉप्टर. आपने 18 चेन नहीं पूछा. 19 कैमरा नहीं पूछा. और 20 ट्रेडमिल नहीं पूछा. जो नहीं पूछा वो भी आपको मालूम है. क्या बात है, अमेजिंग. That's up to you. So let me go 20 to 1 backward all. Correct. ठीक है. 20 treadmill. 19 was camera. 18 was chain. 17 was helicopter. Yes. 16 was river. 15 was spoon. 14 was shoes. Yes. 13 was flower. Yes. 12 was okay, bottle. No, 10 was bottle. 12 was chair. Yes. Right. 11 was mobile. 10 was bottle. 9 was cow. 8 was bike. Yeah. 7 was tree. 6 was Virat Kohli. 5 was elephant. 4 was pen. 3 was books. Yes. 2 was bulb and 1 was mic. Superb. Amazing. Right. So this is the magic of trained memory. All right. So this is the power of training. Means now if I ask ये इसके लिए तो आपने काफ़ी सालों प्रैक्टिस की होगी, तब आप कर पा रहे हैं. ओके. 2 बातें बताना चाहता हूँ. जी. पहली बात, 10 साल की रिसर्च में 3 साल से ऊपर कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है, बच्चा, हाँ. चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टॉडलर है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिंग की तैयारी कर रहा है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे वो एजिंग एडल्ट्स हैं, सबके कंटेंट अलग हैं. करेक्ट. 3 साल से ऊपर कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, हमारा पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है, नंबर 1. मतलब वो इस तरह से अपने आप मेमोरी को ट्रेन कर सकता है. करेक्ट. वाह. ठीक है. अपना कंसंट्रेशन, अपनी 3 से 6 साल में हम मेमोरी के ऊपर उतना काम नहीं करते हैं, हम उनकी सेंसेस पे काम करते हैं. ओके. 3 से 6 साल में बच्चा सेंसेस से सीखता है, देख के सीखता है, टच करके सीखता है, स्पेल करके सीखता है, सुन के सीखता है. हम वो सेंसेस इन्हांस करते हैं तो उसकी ब्रेन की कैपेबिलिटी इन्हांस हो जाती है. ओके. K-12 में 6 to 12 ज़रूर हम मेमोरी पे, कंसंट्रेशन पे, उन सब पे काम करते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हाईली मेमोरी और कंसंट्रेशन पे काम होता है, अलग लेवल का. Okay. वर्किंग प्रोफेशनल में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम होता है. उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें भी कवर अप होती है जो आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चाहिए. और एजिंग एडल्ट्स में तो बेसिकली आपके बहुत सारे डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं जिनको पार्किंसन, अल्जाइमर और ये सब चीज़ें, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इवन वी हैव पैरालिटिक पेशेंट्स आल्सो. Okay. ठीक है, विच दे हैव, बिकॉज सब ब्रेन से रिलेटेड है. Right. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन इज व्हाट वी डू. ठीक Okay. है. और दूसरी बात यह है कि वी गारंटी एश्योर्ड रिजल्ट्स. गारंटी देते हैं आप. 100%. क्या बात ठीक है. और तो दूसरा, बहुत बड़ी बात है. तीसरा यूएसपी हमारा ये है, एज अ पार्टिसिपेंट अगर आपने हमसे कोई भी प्रोग्राम ले लिया है, कभी भी लिया हो, राइट, लाइफ टाइम यू कैन प्रैक्टिस दैट कॉन्सेप्ट विद अस विदाउट एनी चार्जेस. वेरी नाइस. ठीक तो है. क्या आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं आपके ऑनलाइन नो, सेशंस की? लाइव सेशंस.
रिकॉर्डिंग किसने देखी किसने नहीं देखी पता नहीं, किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया पता नहीं, किससे वो बेचारा कस्टमर से मर जाएगा, ठीक है, किससे जाके पूछे पता नहीं, ठीक है. सो देर इज लॉट ऑफ ग्रे और लूप होल्स इन रिकॉर्डिंग सेशंस. सो वी गिव लाइव सेशन 1 to many like in batch or 1 to 1 also as per your priority. अमेजिंग. थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है और जो अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस को लेकर डिसीजन मेकिंग, राइट, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जिसको इमीडिएट अप्लाई करके वो अपने परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और थोड़े माइंड को बेहतर कर पाएँ? मैं आपको एक सिनेरियो देना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ बहुत टाइम, राइट. तो अब एक प्रेजेंटेशन देना आपको अपने बॉस को या क्लाइंट को, राइट, ठीक है, तो आपने एक 30 स्लाइड का प्रेजेंटेशन रेडी किया, राइट, इतना ही होता है 25-30 स्लाइड के बीच में, करेक्ट, ठीक है, और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपके बॉस या क्लाइंट ने पूछ लिया हैव यू कवर्ड द मार्केट सेगमेंटेशन, तो अभी सिनेरियो में क्या होगा, आप बोलोगे या इट विल कम फॉरवर्ड, आगे स्लाइड्स में है ना. आप सपोज आप स्लाइड नंबर 4 पे हो, और 3-4 स्लाइड देखने के बाद ही क्लाइंट या बॉस उछलना शुरू हो जाता है ना, तो वो उसको जो देखना चाहता है वो पूछना शुरू कर देता है. सही है, ये फैक्ट है, ठीक है. तो वो जैसे ही आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे या अभी आगे आएगा सर, ठीक है. व्हाट इफ यू से यस सर स्लाइड नंबर 18 एंड यू ओपन स्लाइड नंबर 18 एंड यू गेट द मार्केट सेगमेंटेशन. अमेजिंग. थोड़ी देर बाद अगर वो पूछे कि वेयर इज कॉम्पिटिशन एनालिसिस, राइट, और अगर आप अभी बोलोगे यस सर इट विल कम, बट इफ यू से स्लाइड नंबर 26 एंड यू ओपन स्लाइड नंबर 26 एंड कॉम्पिटिशन एनालिसिस इज देयर, ये मैंने अपने जीवन में खुद किया है और उसका फ़ायदा भी मिला है. तो आपको क्या लगता है अगर आप बॉस हैं या आपका बॉस है, उसका क्या इंप्रेशन जाएगा आप पे? वाओ, दिस मैन नोज हिज प्रेजेंटेशन, ही नोज प्रिसाइसली ऑन विच स्लाइड, अमेजिंग, दिस बॉय इज रियली डिफरेंट, दिस गाय इज डिफरेंट. मतलब ग्राउंड वर्क किया है, नॉलेज है प्रॉपर, ऐसे नहीं कि बस डेटा कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंट. अगर आपको हर स्लाइड याद होगी, कंटेंट याद होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा प्रेजेंटेशन देने में? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विल यू हैव? व्हाट काइंड ऑफ आपका टोन, आपका टोन, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब बदल जाएगा. वही अगर आप डरे डरे जा रहे हो, पता ही नहीं है कौन सी स्लाइड आगे क्या है, और दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग. देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वर्किंग प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट, टाइम्स एंड डेडलाइन. सही टाइम पे आपने चोट मार दी तो आप जीत गए, अदरवाइज पीछे रह गए. राइट. तो इसके लिए क्या टेक्निक, कोई ऐसा टेक्निक है? सो इट इज मिक्सचर ऑफ योर ब्रेन एक्सरसाइजेज, मेमोरी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, right? Okay. So then we have many other attributes, and let me tell you, the complete training is a fun way, play way method. Okay. It is either into role models or through videos or through such techniques and exercises. Right. कोई ज्ञान नहीं है. We don't believe in giving ज्ञान trainings. No presentation, no ज्ञान, no theoretical, no ये लिख के लाओ, ये कर, no. It is all practical. So that's how we train. And we do corporate trainings also. Recently we have trained 400 employees of Bikaner Wala, which is a big brand in India in food chain, right? And we have trained Maruti Udyog, Idea Cellular. कितने टाइम में जो आप ट्रेनिंग देते हैं, कितने टाइम में इम्पैक्ट समझ में आने लगता है किसी को? लगभग जैसे आपने ये दिखाया, या कोई भी पार्टिसिपेंट्स कोई सेशन अटेंड करता है, लेट्स एग्जांपल, बहुत अच्छा अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज आज पेशेंस कम है, लोग को रिजल्ट चाहिए फास्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए 2 प्रोग्राम मेजर है हमारे पास. एक ब्रेन योगा, जो आपने ये एक्सरसाइज वाला प्रोग्राम देखा. नाउ दिस इज एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम. नाउ एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम विल टेक टाइम. अगर आज मैं 15 किलोमीटर एक दिन में भाग लूँ, मैं पतला हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, नहीं हो सकता. पर अगर मैं 15 दिन 5 किलोमीटर भागूँ तो फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली 15 दिन भाग रहा हूँ. राइट. एक दिन में 15 किलोमीटर फर्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट. सिमिलरली जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं, एटलीस्ट वैसे रिसर्च ये बोलती है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं अपने जीवन में, जब भी कुछ नया सीखते हैं, तो एक नया न्यूरोपाथ हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है. Right. वो जो न्यूरोपाथ होता है स्टार्टिंग में बहुत वीक होता है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस एनीथिंग फॉर 45 days, द न्यूरोपाथ गोज टू इरिवर्सिबल मोड, लाइक साइकिलिंग एंड स्विमिंग. आपने बचपन में साइकिलिंग या स्विमिंग सीखी, आज 10 साल बाद भी साइकिलिंग स्विमिंग कर लो, वो इरिवर्सिबल है, आपको हो जाएगी. करेक्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइलिनेशन हो जाता है, परमानेंट ट्रैक बन जाता है. करेक्ट. तो वो 45 डेज कम से कम चाहिए, पर 10 से 15 दिन में, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कितने दिनों में फ़र्क नज़र आएगा, 10 से 15 दिन में वो नज़र आना शुरू हो जाता है. पर ये जो मेमोरी है, ये एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम नहीं, ये टेक्निक है.
ओके, अगर एग्जाम्पल मैं भी आपको आईफोन दूं, सर खोल दो, आप नहीं खोल पाओगे। राइट, पर अगर मैं आपको टूल्स दे दूं और टेक्निक सिखा दूं, तो आप एक छोड़ो 100 खोल दोगे। राइट, और हर बार आप जब खोलोगे तो और फास्ट खुलेगा, करेक्ट, टाइम कम लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो मेमोरी वाली इज़ अ टेक्निक, उसका रिजल्ट इंस्टेंट है और Okay. गारंटेड है। अमेजिंग। सर मैंने देखा है कि कुछ ऐसे डेमोस्ट्रेशन है, इनफैक्ट अभी मैं बेंगलोर में था एक जगह, और वहाँ पर बच्चे ने आँख पे पट्टी बांधी थी, सामने बंदा खड़ा हुआ है, उसने कपड़े का कलर बता दिया, राइट, और ये रीड करके बता दिया। मतलब आई वाज लिटरली एस्टोनिश्ड कि भाई ये क्या है ये। सो बहुत पावरफुल है। व्हाट एग्जैक्ट ये क्या है? सो और वी कॉल इट ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, राइट नाउ व्हाट इज़ ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू फैथम द ट्रूथ, correct, राइट, एंड दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट Too good हाउ to इट इज believe, पॉसिबल। yes, ऐसे कैसे आप possible ही है? सोच रहे होगे। Yes. आई डोंट हैव माय डॉटर्स टुडे, अदरवाइज दे कुड हैव शोन यू, ठीक है। Okay. और लॉट ऑफ पीपल, मोर देन 10,000, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वी हैव डन दिस प्रोग्राम विद 100% लेड ब्लाइंड पीपल, 100% blind, 100% blind, yes, My and God. age of between 30 to 50 years, all were able to smell and touch with touch sense or smell sense. They were able to tell colors, pictures, numbers, everything on the card. ब्लाइंड पीपल। 100% blind. मैं तो ये बात कर रहा था जिसको दिखाया, बट ब्लाइंड के साथ आपने कैसे कर लेट लिया? ब्लाइंड, वो पहले नजर आता था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, किसी का एसिड okay. हो गया, By पर birth late blind नहीं थे? बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थे, पर लेट ब्लाइंड थे। Okay, okay. पर 100% ब्लाइंड थे, Okay. नॉट पार्शली ब्लाइंड, ठीक है। सेकंड, उससे पहले मैं इसके पीछे साइंस बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है साइंस, जी। ठीक है। और आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ वेदास, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो अ ग्रेट बिलीवर ऑफ वेदास, राइट। Yes. तो अध्यात्मिक और भौतिक दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पिरिचुअलिटी और साइंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे सही लेफ्ट ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, राइट भी इंपॉर्टेंट है, Definitely. हमारा लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है, इमोशन भी इंपॉर्टेंट है। Yes. सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी एंड आर साइंस बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ वट एवर यू, पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं, लॉजिक लेफ्ट ब्रेन की बात कर लेते हैं, राइट। वट एवर यू एंड मी सी विद ओपन आइज, नॉट टू सी विद ओपन आइज, वट डज फिजिक्स सेज और साइंस सेज, जब आपके रेटिना से लाइट पास होती है तो सामने ऑब्जेक्ट आपको ऑपोजिट, उसमें आपको ऑब्जेक्ट नजर आता पीछे, है, हाँ, पर्दे पे, ठीक है, retina पीछे पे। पर्दे से, तो रेटिना वही है, ठीक है। Correct. तो जब हमारे आंखों से लाइट पास होकर रेटिना में जाती है तो सामने हमें ऑब्जेक्ट ऑपोजिट उसमें पोजीशन में नजर आता है, राइट। हाँ। डू यू एग्री? बिल्कुल, आई बिल्कुल, ऑल्सो फिजिक्स में ही पढ़ा है। हाँ, आई ऑल्सो Biology, एग्री, आई yes. ऑल्सो एग्री। वट एवर यू एंड मी सी विद ओपन आइज, द ब्रेन ऑफ द पार्टिसिपेंट visualizes the same. No, I am not using the word see, I am using the word visualization, जो आप NLP में सिखाते हो, हाँ जी, हाँ। right? हाँ। The brain, the participant is able to visualize the same when the participant concentrates. Now this is the most important word. यही तो testimony है concentration power की, because Okay. concentration तो intangible है. So You this is cannot the measure tangible it. outcome of concentration. So Okay. whatever you and me see with open eyes, the brain of the participant is able to visualize the same when the participant concentrates on smell or touch as a sense, even the eyes are blindfolded. Again, I'll give you an example. जब हम सपना देखते हैं तो आंखें खुली होती है, बंद होती हैं, बंद रहती बंद होती हैं, पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है सपने को कई बार, हाँ, हाँ। क्योंकि वो सपना इतना रियल चल रहा होता है हमारे दिमाग में। तो विजुअलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? ओके, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं वेदास पे। अभी तक तो हम साइंस की बात कर रहे थे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑफ वेदास, ठीक है। हस्तिनापुर में खड़े होकर संजय को कैसे पता चल रहा था, धृतराष्ट्र को बता रहा था कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है? हाँ, पता नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा होगा। उसको उस टाइम दृव्य दृष्टि बोला जाता था ना, दिव्य दृव्य दृष्टि, दृष्टि yes. का उसको नाम दिया जाता था। और वो Intuition. दृव्य दृष्टि भी बिना कंसंट्रेशन पावर के पॉसिबल नहीं है। तो वेव्स जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेव्स हैं, वो वहाँ तक तब पहुँचेंगी जब आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। करेक्ट। और आज Right. कॉन्सेंट्रेशन का सी भी नहीं है। हालत ये है। तो ये जो हम ब्लाइंड फोल्ड वाली जो आप बात कर रहे हैं, 18 साल तक, मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, 6 साल से लेकर 18 साल तक के यंगस्टर्स के लिए वी गारंटी द रिजल्ट। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड गारंटी। गारंटी मीन्स गारंटी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप ले आओ बच्चा, मेरे से गारंटी ले लो, 18 साल से कम एज है, ब्लाइंड फोल्ड होगा ही होगा।
क्या बात है, मतलब मेरी 2 डॉटर्स हैं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, Absolutely. अनफॉर्चुनेटली आप मिल गए। It I all would started love- from a personal mission for me to a Exactly. global vision. तो इसको मतलब हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट द मास्टरी ऑफ दिस प्रोसेस? अगेन वही न्यूरल वाला प्रोग्राम Okay. है 45 डेज। और जो बच्चों की क्लास जो चल रही होती हैं तो डेली बेसिस पे लगभग क्या टाइम डिवोट करना होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 दिन का फुल डे प्रोग्राम होता है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन में, विच यू कॉल्ड एज द फाउंडेशन प्रोग्राम। Okay. देखो कोई भी हमने लाइफ में कोई भी चीज़ सीखनी है, पहले फाउंडेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं एग्री करता हूँ, मैं लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स कराता हूँ, तो मेरा 1 महीने का फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद मैं मास्टरी कराता हूँ। उसके बिना हो ही नहीं सकती डायबिटीज। बिल्कुल। अच्छा, लोग आते हैं, सर फटाफट बताओ ना डाइट प्लान, मैं बोली भाई कहीं और जाना, आपको शॉर्टकट चाहिए। करेक्ट। वेरी ट्रू, आई एग्री विद तो यू। 2 दिन का फाउंडेशन क्लास होता है फुल डे, मॉर्निंग 9 to 5 इन द इवनिंग। यस यस। ठीक है। और फिर उनको हम जो भी सिखाते हैं फाउंडेशन में, वो बच्चों को 15 दिन सेल्फ प्रैक्टिस करना होता है 10 मिनट के लिए रोज, मिनिमम 10 मिनट बस। मिनिमम 10 मिनट। बहुत अच्छा। उसको 15-20 मिनट जितना ज़्यादा बच्चा करेगा उतना ज़्यादा बेटर है, पर 10 मिनट तो मैंडेटरी है। वो हम पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं। और उस टाइम पे आप तो न्यूट्रिशन से हो, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम टिल 45 डेज चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग जंक फूड, राइट। 0 जंक फूड, नो कोल्ड आइसक्रीम, वो सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है। नो शुगर, शुगर इज़ द बिगेस्ट, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन शुगर है। सच में ये ADHD डिस्लेक्सिया वालों के लिए तो जहर है। ठीक है। आई 100% एग्री। राइट। तो शुगर तो बहुत बड़ा दुश्मन है। ऑल्टरनेट्स हैं शुगर के, वो यूज़ करें बच्चे। फ्रूट्स देना बच्चों को। हाँ, फ्रूट्स दें, बहुत कुछ है और Right. बहुत तरीके हैं। Correct. ठीक है। दूसरा, उसके अंदर हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, राजमा, चने, दाल, ये पनीर। सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होते हैं मतलब। एग्जैक्टली। ठीक है। Great. और इजी टू डाइजेस्ट है। नॉन वेज 0, ज़्यादा से ज़्यादा एग और फिश, बिकॉज दे आर इजी टू डाइजेस्ट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो जितना कहते हैं ना, जैसा अन्न ब्रेन वैसा का, मन। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। और ब्रेन का रास्ता गट से जाता है। गट ब्रेन एक्सेस, वेरी ट्रू। ठीक है। तो वो गट का भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर हाफ डे सेशन होता है एडवांस 1। फिर नेक्स्ट 15 दिन वो जो एडवांस 1 में सिखाते हैं और जो पहले फाउंडेशन में सिखाया उसका प्रैक्टिस होता है। फिर नेक्स्ट एडवांस 2 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद एडवांस 3। तो ये 45 डेज का न्यूरोपाथ का साइकिल पूरा होता है। Okay. दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो ये एक बार प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन, फॉलो अप सेशंस, इरिवर्सिबल है लाइफ टाइम के लिए 45 डेज के बाद। मतलब इतना तगड़ा इंस्टॉलेशन हो जाता पर है। उसके बाद जब मर्जी हमारे पास आ सकता है पार्टिसिपेंट। Okay. अगेन एज आई टोल्ड यू, वी डोंट चार्ज एनीथिंग एंड Right. कैन डू द प्रैक्टिस विद अस। अमेजिंग अमेजिंग। सो गुरुनंदन सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। इट वाज रियली Same here. अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज मैं सिंस NLP से हूँ तो आई रियली इन्जॉय अ लॉट एंड मेरा क्यूरियोसिटी रहता है माइंड के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। Yeah, so before we leave, Yeah. I want to request you Yeah. कि वो जो मैंने मेमोरी वाला प्रोग्राम किया था, तो हाँ कुछ जी। लोग सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हो कि जैसे आप मेरे को पहली बार मिल रहे हाँ हो जी। कि गुरुनंदन माइट बी अ वेरी गुड मास्टर, तुक्का या मास्टर रट्टा मास्टर का ग्रेट वर्जन होगा रोट लर्निंग का। सो अब तो 10 मिनट हो गए, हमने और बहुत सारी बीच में बातें कर ली। सो प्लीज पिक अप दिस वर्ड्स अगेन एंड आस्क एक बार और चैलेंज। करेक्ट। क्या बात है। हाँ, मतलब क्योंकि फ्रेश मेमोरी अलग होती है तुरंत, और अभी याद है कि नहीं और है, बीच में बहुत सारी बातें हो गई सही और मैं बात तो है। सिर्फ एक बार सुना है। सही बात I है, just सही heard बात it है। once. 7 नंबर पे क्या है? So 7 was tree, ओके। 13 पे flower. हेलीकॉप्टर। Helicopter was not 5. 5 was elephant. Helicopter was okay. Let me come for helicopter. I'll come back on that. Yeah, it's okay. Yeah. So it was 17. या परफेक्ट। कैमरा। So 19. 4 4 was pen. 8 So 8 was bike. अमेजिंग। बहुत सारी चीज़ें याद हैं आपको। ग्रेट। तो वाकई में ये इट्स प्योर साइंस रहता है, आपने Exactly. प्रैक्टिस किया है। एंड तो पार्टिसिपेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि अगर वाकई में आप अपने परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम कर रहे हैं करते तो यहीं से हैं। परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, राइट। आपके लाइफ के हर डायमेंशंस को आप बेहतर कर सकते हैं। Exactly. Like Right. लाइफ जीने का मजा ही अलग है। Yes, When yes, you are productive, when you are efficient, when you are performer, Great, तो वो लाइफ great. जीने का मजा ही अलग है। तो अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच गुरुनंदन जी। Thank you, sir. आपने It समय was a निकाला। pleasure meeting you.
इस पॉडकास्ट के लिए, एंड आई होप सारे ऑडियंस को बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर Thank योर you so टाइम. much for having me here. Thank Thank you. you.